हाँ जी बच्चों, तो अब यहाँ पर कुछ और केसेस आ रहे हैं करने के लिए। वहाँ तो वो 3 केसेस हमने पिछले पार्ट में देखे थे, उन्हीं में कुछ और चीज़ें इन्वॉल्व करके आगे केसेस बनते जाएंगे। वहाँ कांस्टेंट के केवल एक लिया हुआ था और फिर ये सारी कहानी सुना रहे थे। अब यहाँ पर हमने 2 कांस्टेंट ले लिए और वो मानते हैं कि K1 और K2 का बीच में ये 2 K1 K2 हैं जिनके बीच का रिलेटिव ऑर्डर दे दिया कि K1 छोटा है। और फिर क्या पॉसिबल केसेस बन सकते हैं वो देखने जा रहे हैं। देखो जरा 3 केस वहां पर हो गए, तो ये 4th वाले नंबर का केस चलेगा क्या? इफ बोथ रूट्स आर बिटवीन K1 एंड K2, दोनों रूट अगर K1 K2 के बीच में आ जाएं तो फिर तरीका क्या जो बताया, पहले पॉसिबल ग्राफ बना लो। पहले पॉसिबल ग्राफ बना लो, बना दिया। लो भैया, दोनों रूट K1 K2 के बीच में आने चाहिए। K1 K2 बाहर बाहर चले गए, रूट बीच में आ गया। या इसी में वो टच करने वाला भी इसी में मिला दिया मैंने, ऐसे टच करके भी चला जाए तब भी चलेगा। या डाउनवर्ड वाला हो तो भी ये K1 K2 है और यहां पर K1 K2 बाहर रख देते हैं, रूट अंदर आ गए, ये अल्फा बीटा। या इसी का टच करने वाला भी हो तो भी चलेगा। ये 4 पॉसिबिलिटीज यहां पर इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रही हैं। अब फिर से मेरे को केसेस अगर डिफाइंड करने हैं तो वो कंडीशन जनरेट करनी है। वो 3 बातें थी, एक f ऑफ k, यहां पर k और K1 दोनों आ जाएंगे। दूसरा था कि d कैसा है, और तीसरा था कि भैया वर्टेक्स की लोकेशन कैसी है कांस्टेंट के रिस्पेक्ट में। तो देखते हैं भाई एक एक करके, जरा बताना K1 के लिए, केवल K1 और K2 के लिए यहां पर अलग अलग बात बनेगी। अगर आपसे बोला जाए a इंटू एफ ऑफ K1 वो कैसा है तो क्या कहोगे? आप कहोगे a पॉजिटिव, एफ ऑफ K1 भी पॉजिटिव, ये ग्रेटर देन आ गया। एंड a एफ ऑफ K2 ये भी पॉजिटिव हो जाएगा क्या? चारों केसेस में देखो जाकर, चारों केसेस में ये कंडीशन होल्ड हो रही है क्या? बिल्कुल हो रही है। देखो ये ऊपर गया, ये भी ऊपर जा रहा था, ये नीचे तो a भी नीचे, ये नीचे तो a, मतलब a निगेटिव तो एफ ऑफ K1 भी निगेटिव, तो ये कंडीशन होल्ड करी। दूसरी वो d वाली थी, वो d तो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा ही होगा। एक और बात थी, वो कौन सी? वो थी वर्टेक्स की लोकेशन। यहां पर वर्टेक्स की लोकेशन क्या कही जाएगी? यहां पर वर्टेक्स की लोकेशन कही जाएगी कि K1 और K2 के बीच में कहीं रुका हुआ है, यानी K1 और K2 के बीच में कुछ इस तरीके से। इन 3 चीजों को लेने के बाद यह केस पूरी तरीके से डिफाइंड हो जाता है। ठीक, तो फिर अगले नंबर का आता है केस 5। वो क्या? इफ K1 one root is less than K1 and another root is greater than K2। क्या मतलब? एक रूट K1 से छोटा, एक रूट K2 से बड़ा, मतलब इस बार K1 K2 के बीच में ही मिल गए कहीं, K1 K2 बीच में ही कहीं मिल गए रूट के। यही तो मतलब हुआ भैया। देख लो, रूट बाहर है, K1 K2 अंदर है। एक रूट K1 के पहले, एक रूट K2 के बाद में। ग्राफ पलट के भी बनाओगे तो भी इस तरीके से दिखेगा कि K1 यहां और K2 यहां पर आता नजर आ रहा है। अब ठीक, बहुत अच्छी बात। तो इसके लिए क्या कंडीशन बननी चाहिए? इसके लिए कंडीशन देखो भाई, a इंटू एफ ऑफ K1 के हाल बताओ कैसा होगा? कैसा होगा? यहां निगेटिव, एफ ऑफ K1 निगेटिव और a पॉजिटिव, यानी अपोजिट साइन। एंड a इंटू एफ ऑफ K2 वो भी तो निगेटिव ही हो जाएगा। बिल्कुल सही, निगेटिव हो जाएगा। और d, यहां अब d लगाने की जरूरत है क्या? d लगाने की जरूरत है क्या? मैंने बताया था पिछले वाले में, पिछले पार्ट में तीसरा वाला जो केस था वो ऐसे ही था। जब बीच में कोई कांस्टेंट आ रहा था तो मैंने कहा था या अगर a पॉजिटिव है, अपवर्ड जा रहा है और किसी पॉइंट पे निगेटिव वैल्यू आ रही है, मतलब वो रियल रूट होंगे तभी हो सकता है। वो ग्राफ कट करके अगर ऊपर की तरफ निकलेगा तो कहीं ना कहीं कट करके निकलेगा, तो रियल रूट तो मिलेंगे, उसमें d अलग से देखने की जरूरत नहीं है।
इसलिए ये वाला केस पूरी तरीके से डिफाइंड हो जाएगा केवल इतनी बात को लेकर। यहां पर वर्टेक्स की लोकेशन के बारे में भी चर्चा नहीं कर सकते कि वर्टेक्स K1 K2 दोनों एक तरफ हो सकते हैं या एक इधर एक उधर हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, मालूम नहीं, वो लोकेट नहीं हो रहा है, इसलिए उसको भी नहीं बोला जाएगा। ठीक, फिर इसके बाद अगली बात आती है एग्जैक्टली वन रूट बिटवीन K1 एंड K2। क्या कह दिया भैया, K1 K2 के बीच में एग्जैक्टली एक ही रूट आना चाहिए। अब पॉसिबिलिटी बनाओ तो समझ में आए। K1 K2 के बीच में एग्जैक्टली एक रूट, कितनी पॉसिबिलिटी बनती है अपने मन में सोचो, गिनती बताओ मेरे को, मन में गिनती लगा के बोलो कितनी आई। 1 2 3 4 5 6 7 8, कितनी बनी देखो। अब देखो यहां पर 1 K1 यहां और K2 यहां। हा हा हा, ये तो तुमने सोच लिया था, तुम्हारे दिमाग में आ गई थी, बात आई थी। अच्छी बात, ये वाली बात भी आई थी क्या, ये भी आ गई थी तुम्हारे दिमाग में, वाह बहुत अच्छी बात। क्या तुम्हारे दिमाग में ये भी आ गया था, आया था क्या, नहीं आया था तो लाना चाहिए था, गलत बात, ये था। और सिमेट्रिकली वो नीचे वाला भी होगा K1 K2। देखो भैया एग्जैक्टली एक रूट आ रहा है दोनों के बीच में, कुछ भी कर लो एक ही रूट रखना है यहां पर। अब मैं आपसे अगर पूछूं a इंटू एफ ऑफ K1 की वैल्यू बताओ, a पॉजिटिव एफ ऑफ K1 पॉजिटिव, a निगेटिव एफ ऑफ K1 निगेटिव, a पॉजिटिव एफ ऑफ K1 निगेटिव, उल्टा हो गया, यहां पर भी इससे उल्टा हो रहा है। तो मैं अब वो कंडीशन से डिफाइन नहीं कर पाऊंगा जो यहां पर बोल रहा था, या ये वाली कंडीशन ऐसी जो बोल रहा था, अब वो नहीं चलेगी। अब चलेगी क्या, अब चलेगी ये कि इन दोनों का रिलेटिव, इन दोनों की रिलेटिव लोकेशन, एक पे फंक्शन की वैल्यू पॉजिटिव एक पे निगेटिव, एक पे फंक्शन की वैल्यू निगेटिव एक पे पॉजिटिव, एक पे निगेटिव एक पे पॉजिटिव, एक पे पॉजिटिव एक पे निगेटिव, सॉरी। इसका मतलब क्या हुआ, मतलब ये हुआ कि दोनों पे फंक्शन की जो वैल्यू आ रही है वो अपोजिट साइन की है, अपोजिट साइन की है, ये निगेटिव होगी। और केवल और केवल यही कंडीशन, इसके अलावा कोई कंडीशन नहीं, सारी कहानी इसी में डिफाइंड हो गई। जब मैं कहता हूं कि एक पॉइंट पे पॉजिटिव वैल्यू आएगी और एक पे निगेटिव आएगी, तो बीच में ग्राफ एक बार कट करके जरूर जा रहा होगा, और इसलिए मेरे को मिल जाएगा कि भैया एक उसका रूट बीच में आएगा एग्जैक्टली, इतना कहने से। ठीक, तो ये 3 केसेस जो मैंने बनाए, अब इनके जरा एग्जाम्पल वगैरह ले लेते हैं, कर लेते हैं कुछ काम। लाओ जरा सवाल देखना जरा बेटा। एक और मैंने सवाल लिया, क्वाड्रेटिक एक लिखी है, फिर से लैम्डा निकालना है। फिर मैंने पहला केस लिया है रूट आर बिलोंग इन द इंटरवल, कोई इंटरवल पे दोनों रूट आ रहे हैं। दूसरा कह रहा है -1 से छोटा है, 1 से बड़ा है एक रूट, तो बताओ। और फिर अगर एग्जैक्टली एक रूट -1 1 के बीच में है। ठीक, जो कंडीशन बोली थी वैसे ही केसेस बनते नजर आ रहे हैं। पहला वाला देखते हैं भाई। पहला क्या कह रहा था कि दोनों रूट एक इंटरवल पे आ रहे हैं, दोनों के दोनों रूट -1 और 1 के बीच में जा रहे हैं। बहुत बढ़िया, इस तरीके का चित्र बनेगा। अब वो कंडीशन जो लगानी है, a इंटू एफ ऑफ -1 पॉजिटिव, पहली बात तो -1 पे वैल्यू रख दो 1 प्लस 2 लैम्डा प्लस लैम्डा पॉजिटिव। ये कह रहा है कि लैम्डा तो भैया बड़ा होना चाहिए -1/3 से। देख लो, एक और कंडीशन आती थी, वो क्या, a एफ ऑफ 1 पे भी पॉजिटिव करो, तो 1 - 2 लैम्डा प्लस लैम्डा ग्रेटर देन 0, यानी कि ये कह रहा है कि लैम्डा लेस देन होना चाहिए 1। देख लो, एक बात निकल के आ गई। फिर एक और बात देख लेते हैं भैया, वो है डी क्या कहता है, डी स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो वो कितना आया, 4 लैम्डा स्क्वायर -4 लैम्डा ग्रेटर देन इक्वल टू 0। मतलब कि 1 और 0 के बियॉन्ड इंक्लूडिंग दीज 2 पॉइंट। बहुत बढ़िया,
अच्छी बात, ये भी कंडीशन आसान लगी। एक और कंडीशन रह गई थी, कौन सी? वर्टेक्स वाली। वर्टेक्स यहां पर -1 और 1 के बीच में, -b/2a, -1 और 1 के बीच में बेटा जी, -b/2a, यानी ये कितना आ गया? माइनस का प्लस हो जाएगा 2 लैम्डा डिवाइड बाई 2, -1 से 1 के बीच में, लैम्डा -1 और 1 के बीच में एक और कंडीशन आ गई। भैया अब ये कंडीशन है, इनका कॉमन देखना है। अब कॉमन देखने में देखो, तुम लोगों को तकलीफ हो तो हम बार बार कहते हैं, कई बार पता नहीं कितनी बार चिल्ला चुके हैं, तुमको अगर नहीं समझ में आता तो बड़ी दिक्कत वाली बात है। आपको कुछ नहीं करना बेटा, ये जितने इंटरवल आए एक ही नंबर लाइन पे सजा दो जाकर। कॉमन लेने में अगर तुम्हें तकलीफ है तो ये 1 लिया, ये माइनस का 1/3 लिया, यहां पर -1 पहले आएगा, 1 तो ऑलरेडी है, 0 और मार्क करना है, 0 मार्क कर दिया। पहला इंटरवल क्या कह रहा है? पहला इंटरवल कह रहा है -1/3 के पहले सॉरी से बड़ा, ग्रेटर देन से बड़ा आ गया। ये कह रहा है, ये कह रहा है 1 से छोटा आ गया। ये क्या कह रहा है? ये कह रहा है 0 1 के बियॉन्ड, 0 1 के बियॉन्ड इंक्लूडिंग दिस 2 पॉइंट। ओके, ये क्या कह रहा है? ये कह रहा है कि -1 और 1 के बीच में, -1 और 1 के बीच में। लो भैया, वो लैम्डा जो हर एक जगह नजर आ रहा है वो ये है, बड़े आराम से दिख जाएगा आपको। अगर कॉमन लेने में तकलीफ हो तो कभी भी टेंशन ना लो, ये काम कर लो। आपको लैम्डा नजर आ रहा है, -1/3 से 0 तक जाएगा, आंसर आ गया आपका। ठीक, तो जल्दबाजी मत करना आप। अगर जब भी कभी ये बहुत सारी जब इनइक्वालिटी आती है तो टेंशन कभी कभी हो जाती है, उसके लिए जल्दबाजी मत करो। आप आराम से इत्मीनान से थोड़ा पेज खर्च करो, पन्ने में लिखो, खर्च करो, आराम से ये निकालो, बात बन जाएगी। ये पहला वाला केस था। एक और लेते हैं, सेकंड वाला केस क्या है भैया? सेकंड वाले केस में क्या कह रहा था, जरा ऑब्जर्व कर लेना। सेकंड वाले में कह रहा है कि एक रूट -1 से छोटा है और एक 1 से बड़ा है, यानी चित्र कैसा बनेगा? -1 और 1 दोनों आ जाएंगे अंदर। इसकी कंडीशन क्या थी? इसकी कंडीशन थी a(f(-1) निगेटिव एंड a(f(1) निगेटिव। अब f(-1) अभी निकाला था हमने, कितना आ रहा था? 1 + 3 लैम्डा लेस देन, यानी लैम्डा लेस देन -1/3। f(1) भी अभी निकाला था हमने, कितना आया था? 1 - लैम्डा, 1 - लैम्डा लेस देन, यानी लैम्डा ग्रेटर देन 1। अब तुम अपना दिमाग चलाना बेटा, -1/3 से छोटा और 1 से बड़ा दोनों एक साथ हो पाएंगे क्या? ना हो पाएंगे, ना हो पाएंगे भैया। जब ना हो पाए तो कह दो कुछ ना मिला, नल सेट। और तीसरा वाला आ गया सवाल। तीसरे वाले में क्या कह रहे हो कि -1 और 1 के बीच में एग्जैक्टली एक रूट, वो कंडीशन मैंने बताई थी भैया, एक यहां एक यहां, या फिर एक यहां और एक यहां। अब इसकी क्या था? f(1) -1 और f(1) का प्रोडक्ट निगेटिव हो जाना चाहिए। तो -1 यानी कि 1 + 3 लैम्डा, 1 - लैम्डा लेस देन 0, यानी 1 और -1/3 के बीच वाला लेना, निगेटिव वाला, क्योंकि इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो जाएगा। तो -1/3 से 1 के बीच वाला इंटरवल आपका बन जाएगा। ठीक, मेरे ख्याल से ये 3 केसेस भी आपके भेजे में कुछ गए होंगे। केसेस और भी हैं, कहानी यहाँ पर ख़त्म नहीं होती। अगले वाले पार्ट में कुछ अनोखा केस और करने जा रहे हैं, देखो जरा वो क्या हो रहा है।